हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में समांतर श्रेणी के योग पर आधारित इन दो प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे समांतर श्रेणी के दो जो है अलग अलग प्रश्नों को लिया है, अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं और जो है इन जो है दोनों ही प्रश्नों में हमें जो है योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम जो है समांतर श्रेणी का योग बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीखेंगे, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का दो तरीका होता है। ठीक है, एक तो होता है समांतर श्रेणी का सूत्र एसएन, यानी कि समांतर श्रेणी के पदों का योग बराबर होता है एसएन बराबर होता है एन बटा 2 और कोष्टक में होता है 2a प्लस यहाँ पे होता है n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये सूत्र होता है और जो एक सूत्र आपका होता है एसएन बराबर होता है n बटा 2 और कोष्टक में a प्लस एल होता है। ठीक है, ये वाला सूत्र आपने मतलब इस वाले सूत्र पे आप लोगों ने काफी प्रश्नों को हल किया होगा। ठीक है, और ये वाला सूत्र काफी कम लोग जानते हैं इसका यूज कब किया जाता है और जो इसका यूज कब किया जाता है, ये दोनों ही मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां देखिए, जैसा कि हमारा क्वेश्चन पहला दिया है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 डैट डैट डैश, यानी कि इसी तरह से श्रेणी मतलब आगे तक गई है। कह रहा है कि इसी जो श्रेणी के 22 पदों तक का योग बताना है। ठीक है, अब यहां देखिए, कभी भी अगर आपको हम जो पहला प्रश्न हल करें तो पहला यहाँ पे नंबर लिख देता हूं। अब देखिए, कभी भी अगर जो आपको समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है तो समांतर श्रेणी में आपको जो n का मान पता होना चाहिए। n का मतलब होता है पदों की संख्या और a का मतलब होता है प्रथम पद, क्योंकि समांतर श्रेणी में प्रथम पद को a से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो d पता होना चाहिए। d क्या होता है? d हमारा डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब होता है सार्वंतर, यानी कि हमें जो है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए a चाहिए। a का मतलब होता है प्रथम पद। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन में जो पहला पद होता है वही आपका a का मान होता है, यानी कि प्रथम पद को a से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे हमें चाहिए d बराबर क्या होता है? सार्वंतर निकालने के लिए, d निकालने के लिए हमारा होता है a2 माइनस a1 होता है। a2 का मतलब है द्वितीय पद, दूसरा पद हमारा क्या है? पहला दूसरा 8 है तो 8 लिखिए, माइनस है तो माइनस। a1 का मतलब है प्रथम पद, इसको हम लोग a या a1 बोले बात एक ही है। 5 है तो 5 लिख दीजिए और 8 में से 5 गया 3 आ गया। उसके बाद हमें चाहिए n का मतलब है पदों की संख्या, यानी कि प्रश्न में हमें से जो है कितने पदों का योग पूछ रहा है। n का मतलब होता है पदों की संख्या, तो यहाँ पे 22 पदों का योग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 22। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो है एसएन बराबर n बटा 2 और कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे। इस वाले सूत्र का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें प्रश्न में ना, यहाँ देखिए 5 8 11 14 डैट डैट डैश, यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे जो अंतिम संख्या क्या है वो नहीं दिया। ये तो 22 पद है, ये 22 पदों का योग पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 5 से स्टार्ट हुआ है, कितने पे जाके खत्म हुआ वो हमें दिया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो अंतिम पद नहीं दिया है। और जब जो है अंतिम पद नहीं दिया होता है तो आप जो है पहले वाले यानी कि इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ पे अंतिम पद दिया होता है तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, n बटा 2 a प्लस, a का मतलब प्रथम पद, l का मतलब है लास्ट का मतलब है अंतिम पद। तो फिर यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया तो इस वाले सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, इसी का करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए s है तो s लिखिए, n का मतलब कितने पद हो गए? 22, तो यहाँ पे s 22 हो जाएगा। s22 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ 22 टर्म्स हो जाएगा। इसका मतलब सम का मतलब होता है योग होता है। s फॉर सम का मतलब योग, यानी कि 22 पदों का योग बराबर n का मान कितना है? 22 है तो 22 रखिए, बटे में 2 है तो 2 लिखिए और बटे में यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए और 2 a के बीच में यहाँ पे 2 और a के बीच में यहाँ पे गुणे का चिन्ह। a का मान कितना दिया? 5, तो 5 लिखिए प्लस, और यहाँ पे n का मान कितना दिया? 22, तो 22 लिखिए क्योंकि यहाँ पे n है, माइनस डी वो 1 है तो 1 लिखिए, इंटू डी का मान कितना है? सार्वंतर हमारा कितना है? डी का मान 3 है तो 3 लिखिए, यहाँ पे कोष्टक बंद कर दीजिए। अब इसको आप हल कर लीजिए, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में और ये 5 गुना हो जाएगा 10 और प्लस यहाँ पे 22 में से माइनस करेंगे, 22 में से माइनस करेंगे एक तो कितना आएगा? 21, और यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे 22 में से 1 गया 21 और जो 21 का गुणा जब आप 3 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो आपका 11 तो 11 लिखिए कोष्टक में, 63 और 10 कितना हो जाएगा? 73। अब यहाँ देखिए, अब इस जो है 11 को 11 लिखिए। अब देखिए, कभी भी कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या हो और जो कोष्टक इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह हमेशा होता है, तो गुणा हो जाएगा। अब कोष्टक में जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ करना नहीं है तो कोष्टक से 73 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जो इन दोनों का गुणा करिए, 11 3 हो जाएगा 33 को 3 हासिल, 3 11 से 77 और 3 हो जाएगा 80, यानी कि 803। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है दूसरा प्रश्न बोला है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग हमसे पूछा है, विषम संख्या योग पूछा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए
जीरो से लगाए 50 तक की विषम संख्या का योग पूछा है। तो ये बताइए, अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे विषम संख्या लिखना, तो विषम संख्या हमारी जीरो तो होती नहीं है। कहाँ से स्टार्ट होती है? एक हो गया, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, क्योंकि विषम संख्या हमारी वो होती है जो 2 से ना कटे। तो 1 भी 2 से नहीं कटेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। उसके बाद हमारा 7 हो जाएगा, पूरा नहीं लिखना, डैट डैट डैश 50 तक बोला, तो 50 तो विषम है नहीं, हमें जो 49 तक ही खाली जाना है, ठीक है, क्योंकि जीरो और 50 के बीच बोला है। तो जीरो को छोड़ दीजिए, 50 के छोड़ दीजिए और 1 से लेकर 49 तक लिख दीजिए, यही हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब जो इनका योग पूछा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे योग ज्ञात करने के लिए ए का मान चाहिए। ए का मान कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है एल दे दिया, यानी कि लास्ट टर्म अंतिम पद यहाँ पे 49, अंतिम संख्या हमारी 49 होगी। अगर हम 0 से 50 तक की विषम संख्या लिखे इन दोनों के बीच में, तो 1 से शुरू होगा, 49 पे खत्म होगा। उसके बाद हमें जो चाहिए एन का मान, यानी कि पदों की संख्या। ये बताइए 1 से लेके मतलब जीरो और जो 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी? तो कभी भी अगर आपको सम संख्या ज्ञात करना हो चाहे विषम संख्या ज्ञात करना हो, जिनके बीच में बोल रहा है, मान लीजिए 0 और 50 के बीच में बोल रहा है, तो 0 और 50 में बड़ा कौन है? बड़ा 50 है, 50 में 2 से भाग दीजिए, क्योंकि जो है विषम संख्या 2 के अंतर पे आती है। जैसे मान लीजिए 1 में 2 जोड़ा है 3 लाया, 3 में 2 जोड़ा है 5, 5 में जो 2 जोड़ा है 7, तो इसलिए 50 में अगर आप 2 से भाग दे देंगे ना, तो कितना आएगा? 25। यानी कि अगर हम 0 से 50 तक जाए तो कुल हमें जो है पदों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 25 मिल जाएगी। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप दूसरे सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में, और यहाँ पे होता है ए प्लस एल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस लिखिए, एन का मान कितना है? 25 है, तो 25 यानी कि कुल जो 25 पदों का योग हमें बताना है। एन का मान हो जाएगा 25 और बटे में 2 है तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा होता है। और यहाँ पे ए का मान कितना है? प्रथम पद 1 है तो 1 लिखिए, प्लस एल का मान यानी कि पदों अंतिम पद कौन सा है? 49 है तो 49 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25 बटा के 2 गुणे 49 और ये कितना हो जाएगा? 50। इसको जो कोष्टक से हटा देंगे, अब 2 से काटेंगे 50 को, 25 बार में कटेगा। और यहाँ पे आपका क्या बचा? यहाँ पे बचा आपका 25 और ये गुणा है तो गुणा, यहाँ पे भी 25 है, 25 लिखिए, और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 625। यानी कि इस तरीके से 625 इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा, ठीक है, दूसरे वाले प्रश्न का। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।